तो लेबनान पर इजराइल का हमला रुके, यही सबसे पहली बड़ी मांग है। ईरान की अमेरिका से बातचीत के दौरान यही डिमांड है कि वो लेबनान, जहां पर आज भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है, लेकिन अब दो बड़ी खबरें लेबनान के मोर्चे से जुड़ी हुई मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको देते हैं। पहली बड़ी खबर है, लेबनानी प्रधानमंत्री ने मौजूदा आंतरिक परिस्थितियों के मद्देनजर वॉशिंगटन यात्रा स्थगित कर दी है। मतलब लेबनान और इजराइल जो हिजबुल्लाह को किनारे करके बातचीत में आगे बढ़ने वाले थे, वो यात्रा लेबनान के प्रधानमंत्री ने स्थगित कर दी है। दूसरी बड़ी खबर यह कि बेरूत में जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि लोग इजराइल के साथ अपनी सरकार की बातचीत का विरोध कर रहे हैं। यह दावा ईरान के प्रेस टीवी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें तस्वीरें भी दिखाई गई कि बेरूत के इलाके पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और सुमित, मेरा आपसे यही सवाल है कि लेबनान के पीएम से बातचीत कर रहे हैं, मसला हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है, क्या सही व्यक्तियों से बात कर भी रहे हैं अमेरिका? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात राजीव यही है कि क्योंकि बेरूत के ऊपर बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और एक तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी इजराइल की। देखिए, आप लेबनान की सरकार को बुला लीजिए, उनसे बातचीत शुरू कीजिए, हिजबुल्लाह का जो टॉपिक है वो पीछे हट जाएगा। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े पड़े। देखिए, हमेशा हम लेबनान की जब भी बात करते हैं, हम हमेशा दो जगहों की बात करते हैं, साउथ और नॉर्थ। साउथ इलाका पूरी तरीके से लेबनान का जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। नॉर्थ का इलाका वो है जहां पे सिविलियन द्रूज कम्युनिटीज हैं, बाकी कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से इजराइल ने कोशिश की थी कि लेबनान की सरकार से बात होगी माइनस हिजबुल्लाह, क्या वो बातचीत इस तरीके से बड़ा विरोध प्रदर्शन का कारण बन गई कि अब लेबनान की सरकार को यह मानना पड़ा कि आपको हिजबुल्लाह को लेकर भी चलना पड़ेगा और ये बातचीत दोनों को लेकर ही आगे बढ़ सकती है? अमित, आप तो इस इलाके में रिपोर्ट कर चुके हैं। क्या आप ये कहेंगे कि हिजबुल्लाह और इजराइल आपस में बातचीत के लिए मेज पर बैठ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में कोई बातचीत और डिप्लोमेटिक कांटेक्ट हो सकता है? क्योंकि ये तो क्योंकि दोनों के लिए वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो इन्हें ऑक्यूपेशनिस्ट और ज़ायनिस्ट फोर्स कहते हैं, और इन दोनों के बीच में तो दुश्मनी और बंदूक और बारूद का रिश्ता है, तो इसमें बातचीत तो होगी नहीं। बातचीत तो यदि होगी तो किसी भी निर्वाचित सरकार से होगी, और सरकार बेरूत में जो भी है उसी से बातचीत होगी, और वो बातचीत जो है वो लेबनान की सरकार से होगी। अब लेबनान में अंदरूनी जो कंपल्शन है, क्योंकि ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये दावा कहां से आया है? ये प्रेस टीवी से आया है। प्रेस टीवी सरकारी टीवी है ईरान का, और ईरान का सरकारी टीवी स्वाभाविक रूप से यही दिखाने की कोशिश करेगा कि ईरान की लेबनान की जनता जो है वो इस बातचीत के पक्ष में नहीं है, वो इजराइल के खिलाफ है, और इजराइल जो है वो एक आक्रांता के तौर पर यहाँ पर है, और इसलिए वहां की जनता के खिलाफ जाके सरकार बातचीत करने के लिए नहीं जाएगी। ये दिखाने की कोशिश स्वाभाविक रूप से ऐसे समय में जो है ईरान का प्रेस टीवी करने की कोशिश करेगा। और चूंकि सुमित, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि आज सुबह से ईरानी स्टेट मीडिया बहुत एक्टिव है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आईडीएफ को भी देखें, इजराइल ने क्या बंदूकों पे रोक लगा दी है, क्या ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं, तो बीते 24 घंटे का अपडेट ये है कि 24 घंटों के दौरान आईडीएफ ने करीब 200 टारगेट्स के ऊपर अटैक किया, यानी इजराइल ने कहीं भी अपने ऑपरेशन को नहीं रोका। एक दूसरा, हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो रॉकेट दागे जाने का सिलसिला है वो भी कहीं नहीं थमा है, तो उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। पिछले अगर मैं 7-8 घंटों की बात करूं तो लगातार, चाहे नहारिया हो चाहे बेतुल्ला हो, इन तमाम इलाकों के अंदर, यानी जो पूरा उत्तरी क्षेत्र है सीमा का, वहां पर लगातार रॉकेट गिर रहे हैं, वहां पर ड्रोन्स भी देखे जा रहे हैं, और जो सायरन्स हैं या जो अलर्ट्स आते हैं, आपने चूंकि इस इलाके से रिपोर्ट किया, आप जानते हैं कि वो जो अलर्ट्स आते हैं वो लगातार उस इलाके के अंदर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन फिर पढ़े क्या निकाला जाए, क्योंकि देखिए, हिजबुल्लाह से बात करने का मतलब तो हमेशा यही होता है कि आप ईरान से बात करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जो ईरान डिसाइड करता है वही हिजबुल्लाह उस लाइन को आगे बढ़ाता है। तो क्या माना जाए कि जो बात इजराइल की तरफ से की जा रही थी कि देखिए, हम अब तो अलग से अपना सेपरेट डायलॉग चलाएंगे लेबनान की सरकार से, क्योंकि वो तो होता हुआ नहीं दिख रहा, तो यानी अमेरिका को ही बातचीत करनी पड़ेगी, यानी फिर एक बार से बातचीत होगी ईरान और अमेरिका के बीच में हिजबुल्लाह को लेकर, सीजफायर को लेकर?